हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआरटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए HTML5 का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HTML लेआउट्स के बारे में। इससे पहले मैंने HTML5 के 2 वीडियोस और अपलोड किए थे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक्स है, आप उसे जरूर देखें। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। HTML लेआउट्स। तो देखिए, लेआउट्स का मतलब होता है प्रारूप। तो जब आप कोई डॉक्यूमेंट डिजाइन करते हैं, कोई वेब पेज बनाते हैं, तो यूजर उसको देखता है, यूजर के सामने वो प्रस्तुत होता है। तो वो यूजर के सामने जब दिखे तो उसका लेआउट क्या हो, उसका प्रारूप क्या हो, इस चीज का भी हमें प्रिपरेशन करना होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। पता चला कि आपने कोई HTML का डॉक्यूमेंट बनाया, कोई वेबसाइट बनाया और आपने लेआउट्स की प्लानिंग नहीं की, आपने मेहनत भी किया, आपके सारे कंटेंट भी हैं, पर अगर प्रॉपर प्रारूप या लेआउट्स नहीं होगा तो वो डिस्प्ले अच्छा नहीं होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि HTML लेआउट्स क्या है। तो HTML लेआउट्स प्रोवाइड ए वे टू अरेंज वेब पेजेस इन वेल मैनर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड एंड इन रिस्पॉन्सिव फॉर्म, or we can say that HTML layout specifies a way in which the web pages can be arranged. Web page layouts works with arrangement of visual elements of an HTML document. तो अगर आप लास्ट वाले लाइन को देखिए तो यहां ये बताया गया है कि जो वेब पेज का लेआउट होता है, इसके काम का मतलब ये है कि जो आपके HTML के डॉक्यूमेंट में एलिमेंट्स दिखेंगे उनका क्रम क्या हो, उनका अरेंजमेंट क्या हो। तो हमारा जो HTML लेआउट होता है ये हमें प्रदान करता है कि जो हमारे वेब पेजेस हैं हम उनको वेल मैनर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड और रिस्पॉन्सिव फॉर्म में अरेंज कर सकें और हमारे जो HTML के कंटेंट है उनके अरेंजमेंट कैसे हो, उस चीज की बात हम लोग करते हैं HTML लेआउट की। Web page layout is the most important part to keep in mind while creating a website। यानी कि जब आप वेबसाइट बना रहे हो तो आपके मन में ये होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे वेब पेज का लेआउट क्या होगा, so that our website can appear professional with the great look। तो अगर आपने अपने वेब पेज का अगर एक लेआउट बढ़िया से तैयार कर लिया है तो वो बहुत अच्छा दिखाई पड़ेगा और उसका अपीयरेंस जो होगा वो भी प्रोफेशनल होगा। यू कैन आल्सो यूज CSS एंड जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स फॉर क्रिएटिंग लेआउट्स फॉर रिस्पॉन्सिव एंड डायनेमिक वेबसाइट डिजाइनिंग। आप HTML लेआउट के अतिरिक्त हमारे जो CSS है या हमारे जो जावा स्क्रिप्ट है इनके आधारित कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, हम उन फ्रेमवर्क्स का भी प्रयोग करके इस लेआउट को तैयार कर सकते हैं जो डायनामिक वेबसाइट डिजाइनिंग के अंतर्गत आता है। अभी आपके सामने मैं आपको एक स्क्रीन दिखा रहा हूं। तो देखिए, इस स्क्रीन में मैंने HTML के लेआउट को दिखाया है कि आप जब भी कोई लेआउट बनाए वेब पेज का तो आपके वेब पेज का सबसे पहले हेडर होना चाहिए, नेविगेशन होना चाहिए, फिर सेक्शन, आर्टिकल, ए साइट, फुटर होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो ये HTML5 के जो नए एलिमेंट्स थे उन्हीं का ही अरेंजमेंट करके एक लेआउट तैयार किया गया और बेसिकली जो हमारे वेबसाइट का होम पेज होता है हम लोग उसके ऊपर इसे एप्लीकेबल करते हैं। देखिए, कोई भी विजिटर अगर आपके वेबसाइट को ओपन करता है तो उसे सबसे पहले होम पेज नजर आता है। तो अगर आपका होम पेज ज्यादा अट्रैक्टिव, इंटरेक्टिव होगा तो वो विजिटर के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालेगा। तो ये एक ग्राफिकली मैंने डिस्प्ले किया कि हमारे HTML का लेआउट कैसे होना चाहिए।
अब मैं यहाँ थ्योरेटिकली डिस्क्राइब कर रहा हूं लेआउट के बारे में। तो देखिए यहां मैंने लिखा है एवरी वेबसाइट हैज ए स्पेसिफिक लेआउट, यानी कि जितने भी वेबसाइट होते हैं उनके खुद के खास लेआउट होते हैं डिस्प्ले कंटेंट को दिखाने के लिए। यहां पर जिन जिन बातों का हम लोग यूज करेंगे उन्हें एक एक लाइन में डिस्क्राइब किया गया है, जिसे पीछे के वीडियो में मैंने अलग से इंप्लीमेंट करके आपको दे रखा है। हेडर, इसका प्रयोग करेंगे पेज के डॉक्यूमेंट के हेड में कोई चीज दिखाने के लिए। एनएवी, ये नेविगेशन लिंक के लिए होगा। डॉक्यूमेंट के सेक्शन के लिए सेक्शन टैग है, आर्टिकल है, आपका ए साइड है, फुटर है, डिटेल है, समरी है। तो इन टैग का हम लोग प्रयोग करके अपने HTML के लेआउट को हम डिजाइन करते हैं। अब हम एक एक लेआउट को थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। तो आगे का जो पेज है इसमें आपको सारे लेआउट का डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। हालांकि जो मैं आपको ये बता रहा हूं ये मेरे पीछे के वीडियो में अलग से मैंने बता रखा है। अभी मैं थ्योरेटिकली इनसे आपको परिचित कराऊंगा, फिर आपको मैं प्रयोगात्मक भी दिखाऊंगा कि इनका सोर्स कोड और वेब ब्राउजर का लुक कैसा होगा। देखिए हेडर टैग से आप अच्छी तरीके से वाकिफ है। अगर आप कोई पेज तैयार कर रहे हैं तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, लोगो है, आइकन है, ऑथरशिप इंफॉर्मेशन है, तो उसे नॉर्मली हमें पेज के टॉप पे दर्शाना होता है, तो वो हेडर टैग के अंतर्गत आएगा। हमारे होम पेज से जितने बाकी के वेब पेजेस लिंक हैं उनके लिंक्स के लिए हमें नेविगेशन लिंक बनाना चाहिए जो हमारे हेडर के जस्ट बिलो हमें नजर आना चाहिए। ऐसे हम लोग किसी MS ऑफिस के प्रोग्राम में काम करते हैं तो सबसे पहले ऊपर टाइटल बार होता है, टाइटल बार के बाद मेनू बार होता है। तो मेनू बार पे जिस मेनू पे आप क्लिक करते हो उसके कमांड्स नजर आते हैं। तो ऐसे ही कोई वेबसाइट होगा तो उसका पहले हेडर होएगा, हेडर में हम लोग कंपनी का लोगो, आइकन, ऑर्गेनाइजेशन का नाम वगैरह दिखाने का काम करते हैं। फिर जस्ट उसके बाद जितने भी बाकी के पेजेस हैं उनके नेविगेशन लिंक के लिए हम लोग काम करते हैं। सेक्शन का हम लोग प्रयोग करते हैं कोई अगर हमें वेब पेज में कोई सेपरेट सेक्शन बनाना हो और उसमें हमें ग्रुप करना हो, कोई टेक्स्ट, कोई इमेज, कोई टेबल, कोई वीडियो या ऐसे कंटेंट को हमें दिखाना हो तो उसके लिए हम लोग सेक्शन का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल का मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन माने जिसका वेबसाइट बनाया है उससे रिलेटेड कोई CEO है, MD है या प्रेसिडेंट है, उसके कंटेंट को अगर उसके स्टोरी को आप दर्शाना चाहते हो तो उसके लिए आर्टिकल का प्रयोग करो। और जो आपके मेन कंटेंट है उनसे रिलेटेड कोई बात आपको दर्शानी हो तो उसके लिए हमें ए साइट का प्रयोग करना चाहिए। फिर लास्ट में हमारा आता है फुटर में हम लोग जनरली अपना एड्रेस, कांटेक्ट डिटेल दे सकते हैं या अदर लिंक को दर्शा सकते हैं। कॉपीराइट से रिलेटेड सूचनाओं को हमें दर्शाना हो तो उन्हें हम यहाँ दिखाने का काम करते हैं। तो ये कुछ मुख्य हमारे टैग हैं जिनका प्रयोग करके हम लोग HTML के लेआउट को तैयार करते हैं। अब मेरे पास में मैंने कुछ पेजेस डेवलप कर रखे हैं, बारी बारी में उनके सोर्स कोड और उनके ब्राउजर का लुक दिखाऊंगा। तो जैसे मैंने पहले यहाँ पर हेडर के लिए काम कर रखा है, तो मान लेते हैं कि आप कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो तो उस वेबसाइट जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है उसका बैनर आप दिखा सकते हो। बैनर इन द सेंस उस कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन लोगो। जैसे मैंने यहाँ ICIT ऑनलाइन क्लासेस करके ऐसा कुछ लिख रखा है, आप लोगो, इमेज, आइकन भी यहाँ दिखा सकते हो। तो अगर इसके सोर्स कोड को देखा जाए तो सिंपल, बहुत जटिल नहीं है, केवल हेडर टैग का प्रयोग करके और जो बातें हमें दर्शाने हैं टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट उन बातों को मैंने यहां लिखा है। तो अगर आप देखें तो यहां मैंने हेडर टैग खोला है और उसी के साथ CSS प्रॉपर्टी भी मैंने यूज किया है और हेडर टैग बंद किया है और उसमें जो भी बातें मैंने लिखा हुआ है वो हमारे पेज के टॉप पे हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपका हेडर हो गया। ऐसे आप अगली बारी आती है नेविगेशन लिंक की, तो आपके मुख्य पेज से जितने बाकी के पेजेस लिंक होंगे उनका एक नेविगेशन लिंक हमें बनाना होता है और जिस लिंक पे यूजर क्लिक करता है उससे रिलेटेड जो वेब पेज है वो उसके सामने, यानी यूजर के सामने, विजिटर के सामने
प्रस्तुत हो आता है। तो ऊपर हेडर होएगा और जस्ट उसके बिलो हमें नेविगेशन लिंक का प्रयोग करना चाहिए। और नेविगेशन लिंक के लिए भी बहुत सिंपल है, आप NAV टैग को ओपन करिए और ए हाफ टैग का प्रयोग करके जितने भी लिंक बनाने हैं वो लिंक बना लीजिए। तो यहां मैंने NAV को ओपन किया है और उसका CSS प्रॉपर्टी सेट किया है और उसी के अंदर मैंने जितने भी हमारे पेजेस हैं उनके टाइटल लिख के उनसे रिलेटेड जो पेज होगा वो आप यहां लिंक कर सकते हैं। चूंकि मैं किसी पेज का नाम यहां नहीं लिख रहा हूं इसलिए मैंने हैश का निशान लगाया है। अब अगर आप चाहते हो कि कोर्सेस पे क्लिक करने पे कोर्सेस का जो रिस्पॉन्सिबल रिलेटेड वेब पेज है वो खुल जाए तो आप यहां पर उस HTML के फाइल का नाम यहां लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप कोर्सेस पे क्लिक करेंगे वो पेज आपका ओपन हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद अगर बात की जाए तो सेक्शन की बारी आती है। तो सेक्शन में जैसे मान लेते हैं कि मैं ICIT का वेबसाइट बना रहा हूं तो मुझे ICIT का थोड़ा एक स्टोरी दिखाना है, प्रोफाइल दिखाना है, अबाउट ICIT। तो मैंने उसे सेक्शन के अंतर्गत पूरा जो उसका ब्यौरा है, एक संक्षिप्त परिचय है, उसको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो अगर इसके भी कोड को आप देखोगे तो बहुत साधारण कोड होगा। सेक्शन टैग के अंदर जो भी पैराग्राफ दिखाना है वो मैंने दिखाया है। तो सेक्शन का टैग ओपन हुआ है, उसका यहां पर CSS प्रॉपर्टी सेट हुई है और उसमें जो भी कंटेंट हेडिंग हमारे पैराग्राफ या अदर कंटेंट भी हो सकता है उसको मैंने दिखाने का काम किया है। ये हमारा सेक्शन हुआ है। इसके बाद आर्टिकल की बारी आती है। जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट है, चेयरपर्सन है, आप उसके बारे में कोई स्टोरी या उसका कोई मैसेज दिखाना चाहते हो तो यहाँ आप उसे आर्टिकल में दर्शा सकते हो। तो यहाँ मैंने आर्टिकल में उन कंटेंट को लिखा हुआ है। तो अगर इसके भी सोर्स कोड को देखा जाए तो साधारण एक आर्टिकल टैग खोल के उसके अंदर पैराग्राफ या हेडिंग जो भी हमें लिखना है हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ आर्टिकल का टैग है, CSS की प्रॉपर्टी है और उसमें हेडिंग पैराग्राफ के रूप में जो भी डिटेल्स था उन्हें दिखाया गया है। अब अगला आता है ए साइड। ए साइड में जो हमारा मुख्य कंटेंट है उससे रिलेटेड कोई कंटेंट दिखाना है। जैसे ICIT ऑर्गेनाइजेशन का मैंने अबाउट ICIT डिटेल लिखा था जो नीलेट से एफिलिएटेड है। तो नीलेट जो हो गया उसका एक पार्ट हो गया, तो उसके बारे में अगर एक संक्षिप्त परिचय देना है तो मैंने यहां पर उसे दिखाया हुआ है। और ऐसे लास्ट में मैंने एक पेज बनाया हुआ है जिसमें मैंने फुटर के रिगार्डिंग डिटेल लिखा है, जैसे कॉपीराइट डिटेल या ऑथर जो है, डेवलपर है, उसका नाम वगैरह लिखने का मैंने काम किया है। तो अभी जो मैंने पेजेस दिखाए ये अलग अलग थे, अब इन्हीं को ही कंबाइन करके एक पेज बनाया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो एक मुख्य पेज आपको यहां दिखाई पड़ रहा है। ये हेडर एरिया हो गया, ये नेविगेशन लिंक हो गया, ये सेक्शन हो गया, ये हमारा आर्टिकल हो गया और ए साइड हो गया अबाउट नाइलेट और लास्ट में कॉपीराइट की सूचना आ रही है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से HTML लेआउट का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये मेरा आज का वीडियो था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। आप सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करके बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाता हूं तो उसका आपको अलर्ट तुरंत मिल जाया करेगा। तो इसी के साथ आज के वीडियो को मैं ही समाप्त करता हूं। जल्दी ही मैं आपके लिए नया वीडियो लेके हाजिर होऊंगा। आपका दिन शुभ हो।